हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यह कहानी है गंवार और पढ़ी लिखी बहू की कहानी। गांव के बीचों बीच एक बड़ा संयुक्त परिवार रहता था। इस परिवार की पहचान थी उसका प्यार और एकता। लेकिन समय के साथ सोच में अंतर आने लगा। परिवार में दो बहुएं थीं। बड़ी बहू राधा गांव की रहने वाली थी, कम पढ़ी लिखी लेकिन दिल की सोने जैसी। छोटी बहू सुमन शहर से आई थी, पढ़ी लिखी और आधुनिक विचारों वाली। राधा सुबह से शाम तक घर के कामों में लगी रहती। वह मानती थी कि परिवार को एकजुट रखने का सबसे बड़ा तरीका है प्यार और सेवा। वह सास ससुर की देखभाल करती, बच्चों को पढ़ाती, पति की पसंद का खाना बनाती और मेहमानों का सत्कार करती। उसे गर्व था कि वह परिवार का आधार है। दूसरी सुमन का मानना था कि पढ़ाई लिखाई का मतलब है कि अब उसे घरेलू काम नहीं करने चाहिए। वह मानती थी कि यह सब नौकरों का काम है। दिन भर मोबाइल चलाना, टीवी देखना, खुद को सजाने संवारने में समय बिताना उसकी आदत बन चुकी थी। घर में काम पर छोड़ देती और खुद आराम करती। एक दिन परिवार में एक बड़ा अवसर आया। रिश्तेदार और गांव के कुछ लोगों खाने पर आने वाले थे। राधा सुबह रसोई में लगी रही, आटा गूंथना, सब्जियां काटी, मिठाई बनाई और घर को सजाया, साफ सफाई भी की। वही सुमन आईने के सामने बैठी अपनी साड़ी और ज्वेलरी पर विचार कर रही थी। मेहमानों के सामने का समय हुआ। घर चमचा रहा था। खाने की खुशबू पूरे आंगन में फैल रही थी। मेहमानों ने बैठकर भोजन किया और तारीफ करने नहीं थके। सब ने राधा की मेहनत को सराहा। रात को भोजन के बाद सास ने दोनों बहुओं को बुलाकर कहा, पढ़ाई लिखाई हमें अहंकार नहीं संस्कार देती है। अगर शिक्षा में परिवार की जिम्मेदारी समझना नहीं सिखाती तो वह अधूरी है। राधा ने बिना पढ़े भी हमें यह सिखा दिया कि असली विद्या सेवा, प्यार और कर्तव्य निभाने में। सुमन की आंखें भर आए। उसने राधा से माफी मांगी, वादा किया आगे से वो भी घर के कामों में बराबर हाथ बटाएगी। परिवार में खुशियां लौट आई और दोनों बहुओं के बीच सच्चा प्यार और समझदारी का रिश्ता बन गया।